तो सबसे पहले तो नमस्कार। और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई, भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति दक्षिण बिहार के विद्या भारती के जो कार्यालय अपना पटना है, उसके द्वारा दक्षिण बिहार में 17 जिला में 200 औपचारिक विद्यालय अपने संचालित हो रहे हैं। और विद्या भारती बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, आचार्यों के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रबंध समिति में जो हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं उनके उन्नयन के लिए, हमारे कर्मचारी उन्नयन के लिए, यानी जितने विद्या भारती के स्टेक होल्डर हैं उस सबका समय समय पर उन्नयन हो, समय समय पर शैक्षिक दृष्टि और दिशा दशा उनको मिले। इसलिए विद्या भारती प्रति 3 वर्ष पर एक बार विभाग स्तर पर सभी आचार्यों को 3 दिन के लिए आचार्य सम्मेलन के नाम से, आचार्य दक्षता वर्ग के नाम से, आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग के नाम से ये अलग अलग 2-3 जिलों को मिलाकर करती है बस। तो उसी क्रम में ये अंतिम विभाग का, यानी भोजपुर विभाग का अंतिम ये कार्यक्रम है। अपने दक्षिण बिहार प्रांत में 7 विभाग की रचना है। 17 जिला को 2-3 जिला को मिलाकर हम लोग विभाग की रचना किए हैं। 7 जिला की रचना ये अंतिम है। 7वां विभाग का ये अंतिम कार्यक्रम आज से प्रारंभ होने वाला है, उद्घाटन होगा। और आचार्यों को एक शैक्षिक दृष्टि देना होता है। इसमें शैक्षिक उन्नयन उनका कैसे हो, आचार्य का संगठनात्मक विकास कैसे हो। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर और ये महत्वपूर्ण ये सम्मेलन हो गया है। ये उसको कक्षा में पंचपदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों को मिलाकर कैसे लेसन प्लानिंग करेंगे, ये इस वर्ग में हम लोग बताने वाले हैं। आज एक आदर्श आचार्य हम लोग शिक्षक को बोलते हैं, तो एक आदर्श आचार्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उस पर भी इस वर्ग में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी चर्चा होने वाली है, यानी भारत की शिक्षा भारतीयता पर आधारित हो, भारत के संस्कृति संस्कार, यहाँ के माटी पानी पर आधारित हो, यहाँ के जीवन आदर्श पर आधारित हो। इसकी चर्चा हम लोग 3 दिनों तक इसे वर्ग में करेंगे। संगठन की दृष्टि से भी हम सब जानते हैं कि संघ की प्रेरणा से हम काम शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती करती है। शिक्षा के माध्यम से भैया बहनों के अंदर शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ है उनको संस्कार भी देते हैं, सेवा भावी बनाने का भी उनको संस्कार देते हैं, उत्साहित करते हैं। इस तरह का इस सम्मेलन में कुल 9 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं भी होने वाली है। कुछ सत्र भी चलने वाले, सत्र के माध्यम से विषय वस्तु भी सभी आचार्य को हम देंगे। और सबके पीछे यही हेतु है कि आचार्य का शैक्षिक उन्नयन विकास, और जैसे आचार्य हमारे शैक्षिक दृष्टि से सबल होंगे तो ये जाएंगे तो हमारे भैया बहनों को जो छात्र पढ़ते हैं विद्यालय में, तो उनका सर्वांगीण विकास का जो है जो एक प्रक्रिया जो होती है उसमें इनको बल मिलेगा। और सार्थक ये उपेक्षित बस्तियों में आपका संस्कार केंद्र चलता है, उसके प्रति क्या उद्देश्य है? हाँ, देखिए सरकार आज भी सभी जगह शिक्षा नहीं दे पा रही है। कुछ ऐसे सुदूर जंगलों में, पहाड़ों पर, गिरी कंदराओं में कुछ ऐसे मलिन बस्ती है जहाँ पर आज भी सरकार शिक्षा कोई दीप नहीं जला रही। वहाँ पर विद्या भारती आज संपूर्ण देश में, ये अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ भी तो है, अपने दक्षिण बिहार में 250 हमारे से संस्कार केंद्र चला रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं संस्कार केंद्र 250 हमारे चल रहा है। हमारे दक्षिण बिहार में 211 प्रखंड है, उसमें हम 150 प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। 150 प्रखंडों में हमारा 250 संस्कार केंद्र, शिक्षा केंद्र हमारे चल रहे हैं। और उसके पीछे हेतु यही है कि जहाँ सरकार की शिक्षा की दीप नहीं चल रही है वहाँ निःशुल्क विद्या भारती उस पर व्यय करती है। अपने समाज से लेकर समाज के लिए वो काम करती है। और वहाँ की बस्ती के बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं करेंगे तो जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। मजदूरी करने के कारण वो विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए सुबह या शाम उनको 2.5-3 घंटे का हम संस्कार केंद्र के नाम पर चलाते हैं। उसी बस्ती से एक पढ़े लिखे लोगों को चयन करते हैं, हमारे लोग देखने वाले रहते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं और उनको लगाकर वहाँ के बच्चे को शिक्षित करते हैं, संस्कारित करते हैं।